हेलो फ्रेंड, एचडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो ये पॉलिटिक्स का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने पॉलिटिक्स का एक वीडियो अपलोड किया था। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इसके बाद उस वीडियो को आप देख लेंगे। मैं उसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बात करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो संविधान के जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो पूछे जाते हैं, तो देखो पहला, सबसे पहले आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जब संविधान बना था तो उस समय क्या थे कि 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और 8 अनुसूचियां थी। अब इस समय जितनी अनुसूचियां हो रही हैं, ये आपकी 12 अनुसूचियां हो रही हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं भाग 1 में। तो भाग 1 में देखो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, तो इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो इसका डिटेल वीडियो हम आगे बनाएंगे। तो पहले भाग में है, तो आप सब पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो किस भाग में है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाग 1 में जो अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक आते हैं। कहाँ से आते हैं? 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक आते हैं, जिसमें से 3 अनुच्छेद आपके क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीनों अनुच्छेद आपके इम्पोर्टेंट है। तो पहला हमारा क्या है, अनुच्छेद फर्स्ट में भारत राज्यों का एक संघ है। तो भाई जब संविधान तो राज्य के बारे में बताया जाता है, तो इसमें पहले अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद फर्स्ट में भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा अनुच्छेद क्या है, नए राज्य का प्रवेश। जैसे कोई भी नया राज्य प्रवेश करना चाहे भारत में, तो उसको हम तीसरे अनुच्छेद के तहत रखेंगे, अनुच्छेद 2 के तहत हम उसको अपने देश में शामिल कर सकते हैं। और तीसरा ये है, देखो ये नए राज्यों का प्रवेश जो है ना, ये भारत के बाहर के राज्यों की बात हो रही है। ठीक है, भारत के बाहर के राज्यों से, जैसे पाकिस्तान का कोई राज्य भारत में मिलना चाहे तो अनुच्छेद 2 के तहत मिल सकता है। चीन का कोई राज्य, मतलब भारत के पड़ोसी राज्य ही पड़ोसी देश के राज्य ही मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कोई भी मतलब देश का राज्य भारत में शामिल होना चाहे तो हो सकता है, वो अनुच्छेद 2 के तहत उनको प्रवेश मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 30 में क्या है, राज्यों के क्षेत्र और सीमा तथा उनके नाम में परिवर्तन। तो अगर हम राज्यों के का जो क्षेत्र है, राज्यों का जो सीमा है, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे किसी राज्य की सीमा हम घटा या बढ़ा सकते हैं। ये अनुच्छेद में ऐसा वर्णन है, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद संविधान के तहत हम क्या है कि किसी भी राज्य की सीमा या बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, और साथ में उनके नाम में परिवर्तन भी कर सकते हैं। किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है। ठीक है, तो इसका अनुच्छेद 3 के तहत ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भाग 2। तो भाग 2 में जो हमारा वर्णन है क्या है, ये इसका देखो अनुच्छेद कहाँ से है, 5 से लेकर के 11 तक, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद आते हैं। तो इसमें हमारा जो वर्णन है भारत की नागरिकता। ठीक है, तो नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, तो नागरिकता का वर्णन कहाँ पर है, 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक। इसके बाद फिर भाग 3 में जो है 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक, 12 से लेकर 35, जिसमें मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करें तो पहले मौलिक अधिकार 7 थे, अब क्या वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 रह गए हैं। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार 6 कौन-कौन से हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधित, और इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, इसके बाद फिर भाग 4 ए, भाग 4 ए 51 ए, अनुच्छेद 51 ए, ये आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। ठीक है, इसको तब जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में, स्वर्ण जो समिति सिफारिश में 1976-42 में संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 1976 में। कौन से संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन में ये चीजें हमारी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट हमारा जो है स्लाइड, ये वही सेम स्लाइड है, दूसरा है। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद की बात है, तो हम इम्पोर्टेंट भाग अनुच्छेद बात करें। तो अब देखो हम बात करते हैं भाग 5 की। तो भाग 5 में अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 52 से लगा के 151 तक, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लगा के 151 तक। और यहाँ पर देखो भाग 6, और भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक ये अनुच्छेद। जैसे आपको क्रम याद रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक इस भाग में है और यहाँ से यहाँ तक इस भाग में है, तो आपको आसानी रहेगी। जैसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो
जज करने में। तो देखो राष्ट्रपति और राज्यपाल की मतलब जो भूमिका है लगभग सेम होती है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो केंद्र सरकार में और ये क्या होता है राज्य में होता है, ठीक है। ये केंद्र में होता है और ये राज्य में होता है। तो इसलिए हमने क्या है एज कंपेयर कंपेयर करके हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो और अनुच्छेद याद करने की हम ट्रिक भी देख लेंगे थोड़ा बहुत। अब जैसे हम बात करें अनुच्छेद 52 तो जब राष्ट्रपति है तो उसके पद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है और अनुच्छेद 53 में सत्तियों के बारे में और अनुच्छेद 54 में निर्वाचन की। तो पद हो गया, सत्ती हो गया, इसके बाद निर्वाचन हो गया। अब इसको देखो, इसको इस वाले से हम जोड़ो अनुच्छेद। अब राज्यपाल यहाँ 52 है और यहाँ कितना है 53 है, 8 बढ़ा दो, 8 बढ़ा दो और पीछे 8 और लिख दो तो कितना हो जाएगा 153। तो राज्यपाल के पद की जो ट्रिक हो जाएगी वो क्या हो जाएगा 153, अनुच्छेद कितना हो जाएगा 153। यहाँ 52 में पद की बात की जा रही है तो वहाँ 53 में बात की जा रही है। 8 जोड़े हैं तो 8 लगा के पीछे जोड़ देंगे तो 153 ये राज्यपाल के पद की बात हो रही। निर्वाचन सत्ती की बात करेंगे, जैसे सत्तियाँ केंद्र में होती है वैसे राज्यपाल में सत्तियाँ निहित होती हैं। तो ये 53 में है तो 53 में जोड़ दो 54 हो जा रहा है तो कितना हो जा रहा है 154। तो ये आपका अनुच्छेद हो जा रहा है 154। अब देखो निर्वाचन, तो यहाँ भी निर्वाचन हो रहा है, राज्यपाल का जैसे निर्वाचन होता है वैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे राज्यपाल का होता है। तो इसके लिए जो अनुच्छेद 54 बनाया गया तो 54 में जोड़ कितना हो जा रहा है 55, तो कितना हो जा रहा है 155 हो जा रहा है, पीछे लगा के बता सकते हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। इसके बाद फिर देखो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, क्षमादान की भी शक्ति होती है, ठीक है। तो उसकी शक्तियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए किससे हटाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। और ये किस देश से लिया गया है महाभियोग, तो महाभियोग ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से आपका महाभियोग लिया गया है। तो महाभियोग जब राष्ट्रपति पर लगाया जाता है तो कहाँ से लगाया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। तो ये दो होती हैं संसद में, दो लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो ये लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी आप इसका प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, ठीक है। वहाँ से 14 दिन पहले नोटिस भेजी जाती है, एक चौथाई बहुमत नोटिस वहाँ भेजते हैं। इसके बाद फिर वहाँ जिस राज्य से हो रहा जिस संसद से, जैसे मान लोकसभा से तो लोकसभा से 2/3 से पारित होने के बाद फिर ये राज्यसभा में जा रहा है, वहाँ 2/3 पारित हो जा रहा है तो वो राष्ट्रपति उस दिन से त्यागपत्र दे देगा, उसे हटा माना जाएगा। इसके बाद फिर बात करते हैं अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। वो चाहे तो किसी की सजा माफ कर सकता है या उम्र कैद है तो उसको कम कर सकता है, अगर फांसी है तो उसको उम्र कैद में या बिल्कुल समाप्त कर सकता है। तो ये उसके पास क्षमादान शक्ति होती है। तो इस तरह से क्षमा करने का मतलब है साथ दो। जैसे तो किसी को फांसी दे दी गई तो वो राष्ट्रपति के पास दिया, बोला तेरा मेरा साथ दो, तो साथ दो मतलब वो माफी मांगने गया था, मतलब साथ दो। तो वही ये हो जा रहा है साथ दो। तो 72 अनुच्छेद में क्या है, क्षमादान। इसके बाद फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। अगर मान लीजिए संसद में कोई भी मतलब नियम पारित करना हो और उस समय लोकसभा और राज्यसभा नहीं है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा नहीं की मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती है तो राष्ट्रपति अकेले मतलब वहाँ कोई अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई भी नियम बना सकता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अध्यादेश जारी, अकेले मतलब कि पहले क्या था, जैसे अब वो क्या 1 2 3 मतलब अगर कोई नहीं है तो वो क्या अकेले कर सकता है। तो 1 2 3 आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो रही है। इसके बाद फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। यह उसके पास अधिकार है सलाह लेने का। राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है और उस सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं होता है, ठीक है। सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, अब हमारा बात है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति में भी यहाँ पद की बात करेंगे तो यहाँ उपराष्ट्रपति जो पद की बात है वो क्या है 63 हो रहा। और इसके बाद 64 अनुच्छेद 64 में क्या है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का ये सभापति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, मतलब कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद का सैलरी नहीं मिलती है, वो काम करता है किस पद पर, जो उपराष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति पद की सैलरी नहीं मिलती है, उसको मिलती है सभापति के रूप में। राज्यसभा का सभापति होता है उस बात की उसको सैलरी मिलती है, ठीक है। तो इसकी जो सैलरी होती है
उपराष्ट्रपति की 5 लाख नहीं 4 लाख होती है, टर्म होती है, इसमें टैक्स नहीं पड़ता है। और राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है? 5 लाख। राष्ट्रपति की 5 लाख होती है, उपराष्ट्रपति की 4 लाख होती है। नेक्स्ट जो है, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और यहाँ मुख्यमंत्री। देखो केंद्र में प्रधानमंत्री होता है और राज्य में क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ अगर देखेंगे तो ये कितना है? अगर हम बात करें केंद्र में तो क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है। क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है। और यहाँ पर भी राज्य में क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है। इसके बाद फिर केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, राज्य में क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसके बाद फिर महान्यायवादी होता है और यहाँ पर क्या होता है? महाअधिवक्ता होता है। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल की गठन के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें से आप 11 घटा दीजिए, तो 11 घटाएं कितना बचेगा? 63 बच जाएगा। अब पीछे लगा दो तो कितना हो जाएगा? मंत्रिमंडल राज्य में क्या होता है? ये अनुच्छेद 163 में वर्णन किया गया है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 11 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 64 बचेगा। तो पीछे लगा लो कितना हो जाएगा? 164। तो यहाँ क्या है? इसके बारे में वर्णन किया जाए मुख्यमंत्री के बारे में। तो राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री। इसके बाद फिर महान्यायवादी के बारे में जो मतलब चर्चा की गई है, ये कहाँ पर है? ये अनुच्छेद 76 में है। और यहाँ पर अधिवक्ता, यहाँ पर क्या होता है? अधिवक्ता होती है। राज्यों में क्या होती है? अधिवक्ता रखी जाती है। ठीक है, अधिवक्ता इसमें 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 65 आ जाएगा। 65 में जोड़ते 165 के तहत ही बन जाएगा। अब बात करते हैं, देखो संसद में हमने बताया था अभी, संसद में क्या होता है? लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। ठीक है, तो पहले क्या होता है? पहले राज्य आएंगे, पहले राज्य हो जाए तभी तो लोक होगी, मतलब कि आदमी होंगे, आदमी को लोक बोल सकते हैं, तो इसे क्या होता है? लोकसभा। तो इसको याद करने का देखो, संसद जो होता है, संसद अगर मैं इसको के माध्यम से समझूँ तो संसद में क्या होता है? देखो 7 से हो जाए 7, ठीक है, इसके बाद 10 से हो जाए 10। तो अब देखो 710 तो कुछ हो नहीं सकता है, तो एक कम कर दो तो कितना बचेगा? कम करेंगे तो कितना बचे? 7 तो है ही है, इसमें से कम कर दो 10 में से कितना बचेगा? 9। तो ये संसद कितना अनुच्छेद में आ जाए? संसद आ जाए हमारा 79 अनुच्छेद में है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में है? 79 अनुच्छेद में है। अब 79 अनुच्छेद में संसद के बारे में बात की जाए कि ये संसद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या है? संसद के बाद क्या होता है? राज्य होता है। तो देखो हम ये ट्रिक बना रखते हैं सरल, सा से हो जाए संसद, रा से हो जाए राज्य, ला से हो जाए लोकसभा। तो 79 हो जाए, फिर 80 हो जाए, फिर क्या हो जाए? ये हो जाए 81 हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये अनुच्छेद याद हो जाए। तो अब इसमें क्या करना है? हम 11 घटा दो, इसके बाद पीछे लगा लेना, कितना हो जाए? 69। तो जैसे वहाँ संसद होता है तो यहाँ क्या होता है? राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है। विधानमंडल हो जाए तो विधानमंडल में जैसे संसद में 2 सदस्य होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो यहाँ क्या होता है? विधान परिषद होती है और क्या होती है? विधान परिषद और विधान सभा होती है। तो विधानसभा और विधान परिषद ये होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है, नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 100 में। ठीक है, 100 तो मतलब 50-50 ले सकते हो। तो 50-50 क्या होता है? ये क्या होता है? निर्णायक मत। ठीक है, अगर कभी क्या होता है कि जैसे मान लो राज्यसभा में कोई चुनाव विधेयक पास किया जा रहा है, उसमें क्या है कि 2/3 बहुमत नहीं बन पाई है, 50-50 बहुमत बनी, तो उसमें क्या होता है? अब राज्य का जो सभापति होता है, जो मतलब राष्ट्र का सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जिधर मतलब वोट दे देगा तो वही निर्णायक मत कहलाएगा। वो जिधर दे दिया वही जीत जाएगा, तो उसका क्या हुआ? वोट क्या हुआ? निर्णायक मत। तो इसीलिए बोला जाए ये निर्णायक मत होता है। तो राज्यसभा जो है, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में निर्णायक मत देने का उसका अधिकार है, पर वो उसका राज्यसभा का वो सदस्य नहीं माना जाता है। ठीक है, और ना ही वो वोट दे सकता है। हाँ, राज्यसभा में कोई बैठक होगी तो उसमें उपराष्ट्रपति जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो राज्य का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, पर उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखना, निर्णायक मत देने का अधिकार है पर वोट देने का अधिकार नहीं है। निर्णायक मत क्या होता है? जब 50-50 बात हो जाती है तब फिर अध्यक्ष जी मतलब जो हमारा उपराष्ट्रपति है, ये चाहे राज्य का सभापति है, तो उसकी मतलब निर्णायक मत लेने का अधिकार है। ठीक है, या देने का अधिकार है, ऐसे समझो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन।
तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन लोकसभा राज्यसभा तो दोनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार 108 अनुच्छेद के तहत है। इसके बाद धन विधेयक पेश करना हो तो धन विधेयक के लिए क्या है, धन विधेयक, अभी धन विधेयक जो होता है ये केंद्र में बांटी जाती है, तो ये 108 अनुच्छेद में है। इसके बाद बजट जो है, बजट हमारा 112 में है। इसके बाद फिर लेखा अनुदान जो है 116। अब लेखा अनुदान क्या होता है, लेखा अनुदान जैसे हमने बजट पेश किया, बजट में कोई चीज़ हमारी छूट जाती है, जैसे हमने कोई विभाग छूट गया, वहाँ पर हमने खर्च के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो लेखा अनुदान में क्या होता है कि वहाँ पर अब कितना खर्च किया जाए, जो छूटे हुए पार्ट होते हैं वहाँ पर मतलब कितना खर्च किया जा रहा है विकास के लिए, तो उसके लिए बाद में भी मतलब ये डिसाइड किया जा सकता है बजट बनने के बाद। तो उसी को अनुच्छेद 116 के तहत उसको क्या बोला जाता है, अनुदान, लेखा अनुदान बोला जाता है, ठीक है। अब देखो केंद्र में क्या है, धन विधेयक होता है, राज्य में क्या होता है, वित्त विधेयक होता है। तो वित्त विधेयक अनुच्छेद 17 में क्या होता है, 17 में वित्त विधेयक, ये वित्त विधेयक भी पेश है, अनुच्छेद 117 में है। नेक्स्ट हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद फिर हाई कोर्ट। देखो केंद्र में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट क्या उच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय, और ये क्या होता है, हाई कोर्ट क्या उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, ये हाई कोर्ट हो गया। तो देखो राज्यों में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, और इसके बाद केंद्र में क्या होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, ठीक है, क्या होता है, उच्चतम न्यायालय। तो अब बात करते हैं 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, अनुच्छेद 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, और इसके बाद फिर अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्त करता है, सीएजी की नियुक्त करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाओ हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के राज्य के लिए, तो अनुच्छेद 214 में क्या है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट, ठीक है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट, तो मतलब सभी राज्यों के लिए एक न एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ऐसा मतलब अनुच्छेद 214 में कहा गया है, ठीक है। इसके बाद फिर 216 में क्या है, हाई कोर्ट का गठन, 216 में क्या है, हाई कोर्ट का गठन होता है। अब देखो एक हाई कोर्ट के अंदर 2 से 3 राज्य हो सकते हैं, ठीक है, 2, 3, 4 राज्य कितने भी हो सकते हैं, तो उसका, पर हाँ एक राज्य में केवल एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, मतलब हाई कोर्ट के अंदर कई राज्य हो सकते हैं, पर जो एक राज्य के अंदर केवल एक ही हाई कोर्ट आना चाहिए, ठीक है, ये भी बात याद रखना। इसके बाद फिर अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची विषय के पर कानून बनाने की शक्ति जो होती है, राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, ये अनुच्छेद 249 के तहत है। तो जब कानून बनता है तो राज्य कानून बनाता है, केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, और दोनों एक साथ मिलकर सूची बनाते हैं तो समवर्ती सूची के अंदर आ जाता है, ये दोनों समान। तो क्या राज्य जो कानून बनाएंगे उसको भी केंद्र मानना पड़ेगा, तो उसके पास भी अधिकार है, तो ये अधिकार से राज्य सूची बनाने का कानूनी शक्ति जो है वो 249 के तहत अनुच्छेद में दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 250 में आपातकालीन के दौरान विषय सूची में कानून बनाना आपातकालीन के दौरान भी बनाया जा सकता है। इसके बाद फिर 262 के तहत जो है नदी जल विवाद है, जैसे दो राज्यों के बीच नदियों के जल विवाद है तो उसका सुलझाव या जो भी मतलब उसमें बात की गई कि हाँ कितना जल आप लेंगे, कितना जल इस राज्य को दिया जाएगा, तो वही होता है नदी जल विवाद। नदी जल विवाद 262 के तहत है। इसके बाद फिर 263 के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो गया। इसके बाद फिर 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करना, वित्त आयोग का जो गठन करना है वो क्या है, 280 अनुच्छेद में दिया हुआ है। इसके बाद फिर अखिल भारतीय सेवा, जैसे आईपीएस आईएएस जो है यूपीएससी के अंदर कराती है, तो ये था अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया था। संघ एवं राज्य के लिए जो लोक सेवा आयोग, संघ और राज्य मतलब राज्य के लिए लोक सेवा आयोग और संघ के लिए जो लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। फिर नेक्स्ट जो है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट है, और निर्वाचन आयोग का जो गठन, निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद जो है, निर्वाचन आयोग का जो गठन है, निर्वाचन आयोग ये क्या हो जाना, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बाद राज्यसभा में अनुच्छेद 343 हिंदी लिपि का बोला था देवनागरी बोला जाता है। इसके बाद आपातकालीन जो है 352 में राष्ट्रीय आपातकालीन, 356 में क्या है राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राज्यों में क्या होता है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसके बाद 360 में क्या होता है, ये
वित्त वित्तीय आपातकालीन वित्तीय आपातकालीन भारत में अभी तक नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकालीन 3 बार लग चुका है, ठीक है। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट जो है ये क्या, वित्तीय आपातकालीन अभी तक नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो 352 में 4 जोड़ दो 356 हो जाए, 356 में 4 जोड़ 360 हो जाए, तो अनुच्छेद क्या हो जाए 352, 356, 360, ये क्या है आपातकालीन के बाद। अब संविधान संशोधन, अब जैसे उस समय संविधान बना था तो उसमें संविधान संशोधन के लिए भी प्रावधान था, तो ये 368 के तहत संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान है। और ये कहाँ से लिया गया है, ये देखो संशोधन हमारा फ्री में हो रहा, तो फ्री तो मतलब रहेगा साउथ अफ्रीका, तो कहाँ से लिया गया, अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। अफ्रीका में फ्री आता तो फ्री में संविधान संशोधन हो तो कोई भी करवा लेगा, तो वही मेन है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम आपको तुरंत अपलोड करेंगे।